हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, फैंटेसी वर्ल्ड में आपने मरमेड के बारे में तो सुना होगा और रोली पोली टॉय के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंटरनेट पर वायरल होने वाली उन चाइनीज़ लड़कियों के बारे में जिन्होंने इन फैंटेसी वर्ल्ड की दुनिया को सच साबित करके दिखाया और अपने हुनर से पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। तो अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय के बारे में भी साथ साथ बताते जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप इस मॉडल को देख सकते हैं जिसका ताल्लुक चाइना से है। ये मॉडल हर सेकंड में 2 पॉजेस स्ट्राइक करती है और इस वक्त ये दुनिया की पहली मॉडल है जिसे एक दिन में 485 आउटफिट्स चेंज करके मॉडलिंग करने का रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। दोस्तों, ये मॉडल इतना स्मूथली पोज करती है कि देखने वाले को लगता है जैसे वो डांस कर रही हो। उसका कहना है कि वो अपने पोजेस को बहुत ही सिंपल रखती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मूवमेंट्स की रफ्तार तेज़ करती है। ये मॉडल ज़्यादातर यंग लड़कियों या बूढ़ी खवातीन की ड्रेसेस के लिए मॉडलिंग करती है। और दोस्तों, सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि ये मॉडल अलीबाबा के प्लेटफॉर्म ताओबाओ के लिए भी काम कर चुकी है, जहाँ पर इसने हर तरह के आउटफिट्स, चाहे वो पैजामाज हों या एलिगेंट क्लोथ्स हों या कैजुअल वेयर हों, सबके लिए मॉडलिंग की है। दोस्तों, मज़ीद इस मॉडल का कहना है कि वो एक सिंगल पेरेंट फैमिली के अंडर परवान चढ़ी है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ही उसने 15 साल की उम्र से मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। इस फील्ड में उसको तकरीबन 17 साल हो चुके हैं और उसके मुताबिक अपने काम को बेहतरीन बनाने के लिए उसने दिन रात बहुत मेहनत की और बेसिक मॉडलिंग टेक्निक्स भी सीखी, तभी जाकर उसको यह मुकाम हासिल हुआ है। दोस्तों, उसकी खूबसूरती और काबिलियत ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया और अब ये मॉडल एक इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है जिसकी फ़ैन फॉलोइंग 1 मिलियन से भी ज़्यादा है। दोस्तों, अब बारी आती है रोली पोली टॉय के बारे में, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक रियल लाइफ रोली पोली टॉय भी देख सकेंगे? नहीं ना? तो चलिए इस वीडियो पर नज़र डालें। इस वीडियो में ये लड़की सच वाली एक रोली पोली टॉय बन चुकी है। अपने रवायती कपड़ों को पहने हुए ये लड़की एक गोल सतह पर बड़ी खूबसूरती से आगे और पीछे घूमती हुई नजर आती है। दोस्तों, ये देखने के साथ साथ करने में भी इंतहाई खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मद्दाहों से हंसते हुए इंटरैक्ट करती है। ये लोग ग्रुप्स की सूरत में काम करते हैं और इनका कहना है कि ये हमारी अपनी ही तख्लीक है, इसको हमने खुद प्रोड्यूस किया है। और दोस्तों, जब उनसे उनके ना गिरने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि वो इसलिए नहीं गिरते क्योंकि वह बड़ी सी गोल बॉल का वज़न उनके वज़न से ज़्यादा होता है और वो 50 किलो से कम वज़न आसानी से बर्दाश्त कर सकती है। दोस्तों, ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं, इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और उनके मुताबिक जब भी वो परफॉर्म करते हैं तो उनको भी गिरने का खदशा होता है, लेकिन तब भी वो एक खूबसूरत स्माइल के साथ अपने इर्द गिर्द मद्दाहों को डील करते हैं ताकि वो उनको भरपूर तरीके से एंटरटेन कर सकें। दोस्तों, अपने बैलेंस को भरपूर तरीके से बरकरार रखते हुए ये घूमते हुए ऑडियंस में से मुस्कुराते हुए किसी का भी हाथ पकड़ती है और यही इनका फेवरेट मूव भी होता है। लेकिन ऐसा वो ज़्यादातर सिर्फ लड़कियों के साथ करती हैं, लेकिन तब भी बहुत से नौजवान ख़ास तौर पर अपनी किस्मत आजमाते हैं कि वो उनका भी हाथ पकड़े, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाता। दोस्तों, डांस करना सबको पसंद है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपको बहते दरिया पर डांस करना है तो ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन इस वीडियो में आप इस लड़की को देखेंगे जो दरिया पर डांस कर सकती है और वो ऐसा सिर्फ एक सिंगल बैम्बू स्टिक के सहारे करती है। दोस्तों, इस लड़की को अक्सर दरिया पर बैलेट करते देखा गया है और यही नहीं, बैलेट के साथ साथ वो अपना मखसूस रवायती चाइनीज़ डांस भी करती है। दोस्तों, 35 किलो की यंग लियू बड़ी आसानी से दरिया पर खुद का बैलेंस कायम रखते हुए घूमती नजर आती है। उसके मुताबिक उसने ये हुनर अपनी दादी से सीखा जब वो सिर्फ 7 साल की थी और अब 16 साल लगातार प्रैक्टिस करने के बाद यंग ने बैलेट और अपने रवायती डांस को यकजा करके दुनिया के सामने पेश करने की एक कोशिश की थी। दोस्तों, यंग का कहना है कि सिर्फ एक बैम्बू स्टिक पर खड़े होकर डांस करना आसान काम नहीं है और इसके लिए प्रैक्टिस के लिए उसने अपनी ज़िंदगी के 16 साल लगाए। मज़ीद ये कि पानी में होते हुए बैलेंस कायम करना और भी इंतहाई मुश्किल होता है। उसका कहना है कि वो कई बार गिरी है। पानी में गिर जाना कोई मसला नहीं, लेकिन बैम्बू पर गिरना बहुत तकलीफदेह होता है, जिसकी वजह से बहुत बार उसके जिस्म पर कट्स लगे और छाले भी पड़ते, लेकिन वो कभी नहीं रुकी और अपना काम जारी रखा।
दोस्तों बैम्बू राफ्टिंग चाइनीज़ कल्चर होने के साथ साथ एक बहुत पुरानी तख्लीक भी है और पुराने ज़माने में ज़्यादातर लोग बिल्कुल इसी तरह सफ़र किया करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये रवायत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों यांग से बहुत से लोगों ने ये सवाल भी किया कि हो सकता है उसने बैम्बू स्टिक के साथ पाँव को बांधा हो या ये सब कुछ सिर्फ झूठ हो, लेकिन उसका कहना है कि ये सब कुछ असली है। मैं अपने पाँव और उंगलियों की पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए ये काम करती हूँ और उसी सिमत जाती हूँ जिस सिमत वो स्टिक घूमती है। मज़ीद इसके अलावा उसने हाथ में एक बैलेंस स्टिक भी पकड़ी होती है जो उसको बैलेंस कायम करने में मदद करती है। दोस्तों यांग का मकसद सिर्फ अपने सकाफती विरसे को मज़ीद प्रमोट करना है, क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। उसके मुताबिक वो अपनी नस्ल की वाहिद लड़की है जिसने इस काम को आगे बढ़ाया और अपनी वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट की ताकि मज़ीद लोग इसको देखकर इस विरसे को दोबारा से आगे बढ़ा सकें। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने रियल लाइफ मरमेड की तरफ। जी हाँ दोस्तों, चाइना से ताल्लुक़ रखने वाली इस लड़की का नाम मा किरोई है। ये वहाँ की मरमेड भीत कहलाई जाती है जो पानी के अंदर बासानी गाना भी गा सकती है। दोस्तों उसके नज़दीक इसको ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि लोग उसके इस काम को इतना सराहेंगे और पसंद करेंगे। उसका कहना है कि उसने अपने एक डर को ख़त्म किया और पानी के अंदर जीना भी सीखा। वो इसी तरह लोगों को ये बताना चाहती थी कि पानी के अंदर की दुनिया भी बहुत खूबसूरत है और उसमें डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आप पानी के अंदर भी उतने ही खूबसूरत नज़र आते हैं जितना कि ज़मीन पर। दोस्तों इस अंडर वाटर मरमेड ने पानी में फ़ोटोग्राफी को 6 साल से अपना काम बना लिया है। उसको पानी में काम करना और रहना बहुत पसंद है। शुरू में उसको तैरना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने अपने मकसद को पाने के लिए इसमें दिन रात सख्त मेहनत की। किरोई का कहना है कि शुरू में प्रैक्टिस के लिए वो पानी से भरा एक बर्तन लेती और उसमें अपना पूरा मुंह डुबो लेती ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सांस रोक सके, और ऐसे ही करते करते पहले वो 10 सेकंड तक, फिर 20 और फिर 30 सेकंड तक अपना सांस रोक लेती थी। अब एक टाइम ऐसा आया है कि वो 2 मिनट तक बाआसानी पानी के अंदर अपना सांस रोक सकती है। दोस्तों उसका कहना है कि पानी में मॉडलिंग करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको अपना सांस रोकना पड़ता है और उसी के साथ साथ अपने कस्टमर्स को भी देखना पड़ता है, और फिर पानी में आपका विजन बिल्कुल ब्लर हो जाता है, आप ठीक तरह से देख भी नहीं पाते। लेकिन इन सब रुकावटों के बावजूद वो अपने ट्रैक से बिल्कुल नहीं हटी और उसको अपना काम पसंद है। उसका कहना है कि वो अपने काम को बहुत दिल से और लगन से करती है और इसी काम को आगे प्रमोट भी करना चाहती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपनी इस वीडियो की सबसे लास्ट लड़की के बारे में, जो कि एक पेंटर है। ये एक ऐसी पेंटर है जो कि अपनी पेंटिंग से मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिक आर्टवर्क शो करते हुए पूरी दुनिया में लाखों को अपना फ़ैन बना चुकी है। दोस्तों सबसे पहले ये कागज़ के टुकड़ों पर ड्राइंग करके उनको आपस में जोड़ती है ताकि एक कार्टून का कैरेक्टर बना सके, लेकिन जैसे ही उन टुकड़ों को नीचे से हवा का प्रेशर पड़ता है तो वो कैरेक्टर किसी और किरदार में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों इस लड़की ने सबसे पहले अपना ये काम अपनी टीम के साथ मिलकर ऑनलाइन शुरू किया, जिसमें डिफरेंट बाउल्स में मुख्तलिफ रंगों से स्प्रे करके वो यूनिक पोर्ट्रेट्स बनाया करती थी, और इसी के साथ साथ वो और भी बहुत से तरीके आजमाती थी, जैसे कि बबल रैप में पेंट भरकर कोई पेंटिंग बना देना या कोई किरदार बना देना। इसके अलावा मुख्तलिफ रंगों की काउंटलेस जीन्स की पैंट्स को ऐसे तरतीब देना कि किसी का चेहरा बन जाए, और यहाँ फिर मुख्तलिफ तरह के धागों को इस्तेमाल करते हुए तस्वीर को बना देना। लेकिन दोस्तों इस लड़की का ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि ये काम हुनर के साथ साथ साइंस का नॉलेज भी मांगता है। इसका कहना है कि वो अपनी हर ड्राइंग पर जब भी कोई मेथड या टेक्निक इस्तेमाल करती है तो वो उसको कम से कम 15 बार टेस्ट ज़रूर करती है। मिसाल के तौर पर आप उसके इस एक्सपेरिमेंट को ही चेक कर लीजिए, जिसमें मोर के परों को बहुत खूबसूरत तरीके से खुलता देखा जा सकता है। ये बेसिकली हॉट आइस क्रिस्टलाइजेशन के रिजल्ट में सामने आता है। और दोस्तों बिल्कुल उसी तरह अपनी हर बार एक नई से नई टेक्निक को और एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करते हुए ये अपने इस आर्ट वर्क को दुनिया के सामने लेकर आती है ताकि वो इसको मज़ीद प्रोमोट कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। गुड बाय।